हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें आप पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग के अंतर्गत आप पढ़ने वाले हैं रक्त संबंध यानी रिलेशन। और रिलेशन के बारे में आप लोगों से अच्छा और कौन ही जानता होगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं कितने प्रकार के प्रश्न हैं जो रिलेशन से पूछे जाते हैं। और देखते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। रिलेशनों में क्या रहेगा? दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, ये सभी आते हैं। ठीक है, माता पिता भी आते हैं जो सबसे करीबी होते हैं आपके। चलिए तो देखते हैं अपने प्रश्नों को, किस तरह का प्रश्न है। पहला प्रश्न दे रखा है, देखो पहला प्रश्न दे रखा है, रूबी और जूही बहनें हैं। ठीक है बच्चे, ये रूबी है, रूबी और जूही। रूबी और जूही जो है ये बहनें हैं आपस में। कौन है? ये बहनें हैं। आगे दे रखा है कृष्णा जूही के पिता के पिता हैं। जूही के पिता के पिता कौन? कृष्णा। ठीक है, पिता है, यानी जूही के क्या लगेंगे? जूही और रूबी के तो आप कहेंगे दादा लगेंगे। ठीक है, आगे आ जाएं। चलिए, रेशमा अरविंद की मां है, तो पहले अरविंद तो आने दें, आगे है अरविंद की मां है। अरविंद रोहित के पिता हैं। अरविंद कौन है? रोहित के पिता। रोहित के पिता हैं अरविंद, रोहित के पिता हैं, जो रूबी का इकलौता भाई है। जो रूबी का इकलौता भाई है, तो ये हो गया रोहित। ठीक है, रूबी का इकलौता भाई हो गया। अब इसके पिता का नाम क्या है? तो आप कहेंगे अरविंद। अरविंद। अब अरविंद इनके पिता का नाम है, इसका मतलब जो पिता है ये कौन है? ये अरविंद है। ठीक है, आगे रेशमा अरविंद की मां है। रेशमा कौन है? अरविंद की मां। रेशमा। रेशमा कौन है? रेशमा है अरविंद की मां। ठीक है, अब ये आपस में कौन हो गए? तो आप कहेंगे ये आपस में पति पत्नी हो गए, क्योंकि ये इनके पिता थे और ये इनकी पत्नी। आगे आगे, कृष्णा का रोहित से क्या संबंध है? कृष्णा का रोहित से क्या संबंध है? कृष्णा क्या लगते हैं? रोहित के। तो आप कह सकते हैं कि रूबी के दादा हैं तो रोहित के भी दादा हैं। तो क्या जवाब देंगे आप कहेंगे दादा, या फिर पिता के पिता। पिता के पिता कह सकते हैं। तो क्या जवाब? ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अमरूद अंगूर के पिता हैं। देखो क्या सवाल आया रिलेशन में, है ना। चलो, अमरूद अंगूर के पिता का इकलौता भाई है। अमरूद जो है, अमरूद, ठीक है, अंगूर के पिता का। अब ये अंगूर है, अंगूर के पिता, अंगूर के पिता का ये कौन है? इकलौता भाई। ठीक है, एक ही भाई है इनका, तो अंगूर का ये क्या लगेगा? तो आप कहेंगे चाचा। ठीक है, आ जाइए। आम सेब की मां है नहीं अभी। सेब कीवी का भाई है। ठीक है, सेब के नाना की पत्नी अंगूर की दादी है। चलिए आगे बना देते हैं और एक और रिलेशन। ठीक है, आम सेब की मां है। आम जो है ये किसकी मां है? सेब की मां है। ठीक है, सेब की ये कौन लगती है? मां लगती है। सेब कीवी का भाई है। सेब किसका भाई है बच्चे? सेब कीवी का भाई है। सेब जो है वो भाई है किसका? कीवी का। ठीक है, भाई। अब भाई है तो ये इसकी भी मां हो गई। हम आगे आते हैं। आगे क्या है? सेब के नाना की पत्नी। अब सेब के नाना की पत्नी देखिए क्या है, ढूंढो।
सेव के नाना, सेव के नाना की पत्नी, नाना की पत्नी, नाना की पत्नी यानी इनकी नानी, सेव के नाना की पत्नी, नाना की जो ये पत्नी है अंगूर की दादी भी है। ये अंगूर की क्या लगती है? तो अंगूर की ये कौन लगेगी? दादी, ऐसा बताया है, दादी लगती हैं। आम का अमरूद से क्या संबंध है? आम का अमरूद से क्या संबंध है ये पूछा है। अब बताओ, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होता है? अगर ऐसा हो जाता है कि अंगूर की जो सेब की नानी नाना है, ये नानी और ये नाना है, ठीक है। तो जो सेब के नानी नाना लगते हैं वो अंगूर के दादी दादा लगते हैं, ठीक है। समझे रिश्ते को? इसका मतलब क्या है? ये जो आम है, ये आम और ये अमरूद, आप समझ जाइए बहन भाई का रिश्ता है इनका। अमरूद भाई लगता है और आम बहन लगती है आपस में, ये बहन भाई हैं आपस में, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे इसको यानी इनको नाना बोलेंगे, किसके बच्चे? तो आप कह सकते हैं कि इनकी बेटी के बच्चे इनको नाना बोलेंगे और इनके जो बेटे हैं, बेटे के बच्चे इनको क्या बोलेंगे? दादा दादी बोलेंगे। दो रिश्ते लेके चलते हैं कि नहीं? बेटी के बच्चे आएंगे बुजुर्गों के पास में तो नाना नानी, और बेटे के बच्चे उन्हें क्या बोलते हैं? दादा दादी। बस वही कब बोलेंगे? तो भाई और बहन आपस में है और ये इनके मुखिया हैं, ठीक है। जो इन्होंने नाना और नानी का, पत्नी का जो खिताब दिया है ना, ये इनके घर के मुखिया हैं। दो पार्ट है इनके, इनके दादा दादी लगते हैं, इनके नाना नानी लगते हैं। क्योंकि अमरूद भाई लगता है किसका? आम का। आ जाइए, तो वो क्या लगता है? आम क्या लगती हैं? तो आम बहन लगती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए अगले सवाल पे। नेहा विपुल की मां है, नेहा विपुल की मां है, ठीक है। चलो, नेहा जो है, नेहा विपुल की मां है। विपुल की क्या लगती है? मां लगती है बच्ची, ठीक है। रजत नेहा का भाई है। रजत जो है, रजत जो है वो क्या है? वो नेहा का भाई है, ये भाई है, ठीक है। ये इनकी बहन हो गई। आगे आती, प्रभाकर रजत का पिता है। प्रभाकर, प्रभाकर कौन है? प्रभाकर रजत का पिता है, पिता है। तो नेहा के भी कौन हुए? पिता हुए। रजत भाई हैं और नेहा के भी ये कौन लगते हैं? पिता लगते हैं। आगे आते हैं, प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है? प्रभाकर का विपुल से संबंध पूछा है। प्रभाकर का विपुल से संबंध पूछा है। क्या लगते हैं? मामा, मामा का भाई, नाना, माँ के पिता। तो क्या कहेंगे? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाना माँ के पिता लगते हैं, राइट। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा। कैसे कहा? जो कहता है उसको इधर साइड में रखिए, जो कहता है उसको इधर साइड में रखो। सुरेश ने कहा, सुरेश, सुरेश ने कहा। किसकी ओर इशारा करते हुए? एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसकी मां, उसकी मां
का भाई, ठीक है, माँ का भाई, मेरी माँ के पिता, मेरी माँ के पिता का इकलौता, यहां पे आप क्या आएगा, पुत्र, क्या आएगा बच्चे, पुत्र, ठीक है। माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, ये इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र है, ठीक है, जो इस औरत का भाई है। कह रहा है उस लड़के की माँ का सुरेश से क्या संबंध है, इस लड़के की माँ का, इस लड़के की माँ का सुरेश से क्या रिश्ता है। तो या तो आप कह सकते हैं कि सुरेश की माँ रहेगी, क्योंकि ये कौन है, ये इसके नाना, ये इसके कौन है, नाना, और ये कौन लगेंगे इसके, तो आप कहेंगे मामा लगेंगे, इकलौते मामा। तो मामा को जो भाई कह रही है, तो या तो वो मौसी होगी या फिर माँ होगी। अगर उस पर एक ही लड़की हुई तो सुरेश की माँ यही रहने वाली है। अगर उस पे एक और लड़की है, यानी दो लड़कियां हैं, तो आप कह सकते हैं वो मौसी हो सकती है सुरेश की। तो क्या कहोगे आप, ये जो औरत है ये सुरेश की या तो लगेगी माँ और या लगेगी मौसी, राइट। इस तरह से आप इसको ले सकते हैं, ये मासी है, मासी, अच्छा, मामी नहीं, मौसी लगेगी, ये माँ लगेगी, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़िए। सवाल देखिए, सुजल एक्स की सास के पति वीर का इकलौता बेटा है। ये जो सुजल है, ठीक है, एक्स की सास के पति, ये एक्स है, ठीक, एक्स की सास है, ठीक है, और सास के पति। अब सास के पति हैं लेकिन इनके कौन लगेंगे, ससुर, ठीक है, इनकी ये सास ये ससुर हो गए। आ गया ये सुजल एक्स की सास के पति वीर का, सुजल एक्स की सास के पति वीर, पति कौन, वीर है इनका नाम, सास के पति, सास के ये कौन है, ये पति हैं, पति कौन, पति का नाम क्या है, वीर। अब वीर का इकलौता बेटा, वीर का इकलौता बेटा, इकलौता बेटा, ठीक है। आगे, कशिश सुजल की पत्नी है, कशिश सुजल की पत्नी है, कशिश, कशिश जो है वो सुजल की पत्नी हो गई, ठीक है। आगे, सुजल की केवल एक बहन है, सुजल की केवल केवल एक बहन है, केवल एक बहन है, ठीक है, केवल एक बहन है जिसका नाम विमरा है। तो यानी आप कह सकते हैं कि जो केवल एक बहन है और उसका नाम क्या है, विमरा। विमरा क्या लगती है इसकी, सुजल की बहन, क्या लगती है, बहन लगती है, ठीक है। एक्स का विमरा से क्या संबंध है, तो ये पूछ रहा है एक्स का विमरा से क्या संबंध है, ये बताइए। एक्स का विमरा से संबंध बताना है। तो बच्चा क्लियर बात है, क्या कह रहा है यहां पे, ये कह रहा है कि जो सुजल है एक्स की सास के पति, एक्स की सास के पति का इकलौता बेटा है ये। तो एक्स कौन है, एक्स विमरा का पति है, कौन है, एक्स विमरा का पति है। एक्स कौन है, एक्स पति है, एक्स क्या लगता है, तो आप कहेंगे पति लगता है, क्या लगता है, पति लगता है, बहन का हस्बैंड है, क्योंकि विमरा एक बहन है ना। विमरा के हस्बैंड सुजल के
पापा और मम्मी को क्या कहेंगे? ससुर कहेंगे। बहन का पति, बहन का जो भाई है वो क्या है? तो आप कहेंगे जीजा है ना पति। अब वो उनके माँ बाप को क्या कहेगा? तो आप कहेंगे सास ससुर ही तो कहेगा। बस यही समझना है। क्या हो जाएगा? तो पति है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे। फोटोग्राफर की ओर इशारा करते हुए कहा। रोहित ने, किसने कहा? रोहित ने कहा। किसकी तरफ इशारा करते हुए? फोटोग्राफर। फोटोग्राफर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पिता, मेरे पिता, तो मेरे पिता कहा ना, रख दीजिए। मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। रोहित ने फोटोग्राफर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। मेरे पिता के इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र है ना, इकलौते पुत्र की पुत्री है वह। ठीक है, पुत्र की, फोटोग्राफ की तरफ इशारा किया है, पुत्री है। रोहित ने इशारा किया फोटोग्राफ की तरफ। फोटोग्राफ को देखते हुए उसने कहा कि वह जो है मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। अब जब रोहित कह रहा है मेरे पिता पे एक ही पुत्र है, तो इसका मतलब वो एक पुत्र कौन है? रोहित है। ठीक है, वो कह रहा है पुत्र की पुत्री है वो, इसका मतलब यहाँ पे जो तस्वीर है किसकी है? रोहित की पुत्री की है। किसकी है? रोहित की पुत्री की। यानी कि फोटोग्राफ वाली लड़की क्या संबंध रखती है? तो आप बताएंगे वो क्या लगेगी? रोहित क्या लगेगा? उसका पिता लगेगा, और वो क्या लगेंगी? पुत्री लगेंगी। राइट ऑप्शन सी जी, सी राइट ऑप्शन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। टाइप बी में देखो, बी की मां आर की केवल एक पुत्री है। बी की मां, ठीक है, केवल एक पुत्री है। ए आर का इकलौता पुत्र है। ए आर का इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र। बी का ए से क्या संबंध है? अब बी की मां आर केवल एक पुत्री है, केवल एक पुत्री है और एक इकलौता पुत्र है। पूछ रहा बी का ए से क्या संबंध है? बी का ए से क्या संबंध है? तो ए क्या लगता है? तो भाई लगता है। बी क्या लगते हैं? तो आप कहेंगे बहन लगती है, क्योंकि ये कौन है? ये पुत्री है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हो गया? क्या जवाब दे रहा? ये तो एकदम सीधा सीधा था। बिल्कुल सही बात है, बहन लगती है। ठीक है, बी क्या लगती है? बी बहन लगती है। चलिए, सी के की मां है। सी जो है, सी जो है ये क्या है? के की मां है। के की मां लगती है। ठीक है, के एच की पत्नी है। के जो है वो एच की पत्नी है। एच की पत्नी। ठीक है, ठीक है। पी आर के का भाई है। आर जो है, आर जो है वो के का भाई है। ये क्या लगता है? भाई लगता। ठीक है, पी आर का पिता है। पी जो है वो आर का पिता है, पिता है। ठीक है, अब पी आर का पिता है तो के का भी पिता है, इनका पिता है तो इनका भी पिता है। ठीक है, ठीक है जी। ये दोनों कौन हो गए? तो आप कहेंगे ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गए, पत्नी और पति हो गए।
आगे आते हैं, सी का पी से क्या संबंध है? सी का पी से क्या संबंध है बच्चे? सी क्या लगती है? पत्नी लगती हैं। पी क्या लगते हैं? पति लगते हैं। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी क्या लगती हैं? पत्नी लगती हैं। आप लोग क्या जवाब दे रहे हो? जी बिल्कुल सही, पत्नी लगती हैं बच्चे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी और सी की बहनें हैं। ए बी और सी की बहन है। ए जो है ए जो है ये बी और सी की बहन है। बी और सी की, ठीक है, बहन लगती है। बहन लगती है दोनों की। डी सी का पिता है। अब डी जो है वो सी का पिता है। अब सी का पिता है तो सबका पिता है कि नहीं है? आप कहेंगे हाँ जी। ई ए की मां है। ई जो है वो ए की मां है। अब ए की मां है इसका मतलब सभी की मां है, और आपस में ये दोनों कौन हो गए हैं? तो आप कहेंगे वो पति हैं और ये पत्नी लगती हैं उनकी। ठीक है जी। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्यापित नहीं किया जा सकता? कौन सा सत्यापित नहीं है? डी ए का पिता है। डी जो है वो ए का पिता है, आप कहेंगे जी। ई बी की मां है। ई जो है वो बी की मां लगती हैं, आप कहेंगे जी हाँ लगती हैं। डी ई का पति है। डी ई का पति है, आप कहेंगे जी हाँ। बी ई का पुत्र है। बी जो है वो ई का पुत्र है, तो ऐसा तो नहीं बताया गया कि बी जो है वो पुत्र है। बताया गया ए बी और सी की बहन है, ना कि ये बताया गया है कि ये पुत्र है कि पुत्री है। राइट, इसलिए आप कहेंगे डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। हमें ये नहीं पता चलता कि ये पुत्र है कि पुत्री। बहन कहा था बस उतना पता था। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। पी क्यू और आर का भाई है। पी जो है वो क्या है? क्यू और आर का भाई है। ठीक है, भाई लगता है। एस आर की मां है। एस जो है वो आर की मां लगती हैं, तो उन दोनों की भी मां लगेंगे। टी पी का पिता है। टी जो है वो पी का पिता है। अब पी का पिता है तो सबका है। आ जाइए, ये दोनों आपस में क्या हो गए? तो आप कहेंगे ये पति लगता है और ये इनकी पत्नी लगती हैं। राइट, आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं बताइए। टी एस का पति है। टी एस का पति है, आप कहेंगे जी है। फिर कह रहा है टी क्यू का पिता है। टी क्यू का पिता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है जी। एस पी की मां है। एस पी की मां लगती है, आप कहेंगे जी बिल्कुल लगती हैं। टी क्यू का पति है। अब टी क्यू का पति है नहीं, पिता है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? तो बस यही यहाँ पे डी ऑप्शन हो गया। आप क्या जवाब दे रहे हो? आप क्या जवाब दे रहे हो बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी के दादा हैं। ए जो है ये दादा लगते हैं। दादा लगते हैं किसके? बी के। ठीक है, डी ए का भाई है। डी जो है डी वो ए का भाई है। अच्छा, डी जो है डी ए का भाई लगता है। ए का भाई लगता है। ठीक है, ई डी का पुत्र है। ई जो है ई वो डी का पुत्र है। ठीक है, पुत्र है ये, इसका मतलब ये इनके पिता हैं। ठीक है जी। आगे कह रहा है ई बी से किस तरह संबंधित है? ई बी से किस तरह संबंधित है? ई बी से किस तरह संबंधित है ये पूछा। तो देखो क्या कहोगे? दादा है, दादा का भाई है, भाई पे एक पुत्र है, तो ये क्या लगेंगे? तो आप ये कहेंगे कि भाई चाचा लगेंगे। क्या लगेंगे? चाचा लगेंगे, भाई लगेंगे, चाचा ताऊ फूफा लगेंगे, दादा नाना चचेरे मामा फुफेरा क्या लगेगा?
तो क्या आया समझ में? क्या कमेंट कर रहे हो आप लोग? क्या कमेंट कर दिया आपने? जी, क्या जवाब दिया? बिल्कुल चाचा लगेंगे, सही जवाब दे रहे हो आप लोग। क्या लगेंगे? चाचा लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, डी ए का भाई है, ठीक है। यहां पर आइए, डी ए का भाई, ठीक है। डी सी का पुत्र है, सी का पुत्र है, ठीक है। सी का पुत्र है ये, यानी ये इनके क्या है? तो अब ये नहीं कह रहा है बस सी का पुत्र है, बी सी का पिता है। बी जो है वो सी का पिता है, सी का पिता है बी, बी पिता है। सी के लिए ये नहीं बताया कि ये पिता है कि मां, पिता या मां ऐसा नहीं बताया, बस बताया कि डी पुत्र लगता है सी का, ठीक है जी। ये दोनों आपस में भाई हैं। अब ये इन दोनों की या तो मां होंगी या पिता होंगे, इसलिए आगे पूछा ए का बी से क्या संबंध है। ए क्या लगता है? बी का, तो ये क्या लगेगा? नाती पोती लग जाएंगे। तो भाई लगेगा? नहीं लगेगा। पुत्र लगेगा? नहीं लगेगा। दादा नाना लगेंगे? नहीं लगेंगे। क्या लगेगा? तो आप कहेंगे ए लगेगा, पोता लगेगा या नाती लगेगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा बच्चे। चलिए, कह रहा है कि यदि ये हैशटैग दे रखा है, पूछ रहा है कि इनमें बता दो क्या है। सवाल करने के लिए तो जगह ही नहीं बची कहीं। देखो, पता नहीं कैसे दिखेगा तुम्हें, ये दे रखा है यहां पे, ठीक है। प्रयास करते हैं दिख जाए तो। काला दिखेगा शायद। देखो, लिख रहा पी, चिन्ह दे रखे हैं ना बीच में, क्यू डॉलर, P@Q $, U बराबर R, फिर क्या है? परसेंट, फिर क्या है? S, और फिर हैशटैग, हैशटैग भी, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है कि इसका अर्थ क्या है। अब यहां पे कह रहा है कि @ पे देखेंगे क्या अर्थ है। ए बी का पति है, ए बी का पति है, यानी बी क्यू का पति है। क्या है? पी क्यू का पति है, ठीक है। तो ये पति पत्नी हो गए, ये पत्नी हो गई और ये पति हो गए, ठीक है। अगला चिन्ह डॉलर का है, आ जाइए डॉलर को देख लीजिए। ए बी की मां है, क्यू यू की मां है, यू की मां लगती है, ठीक है। यू की क्या लगती है बच्चे? ये मां लगती है, मां लगती है, ठीक है। आगे क्या है? बराबर, बराबर का क्या है? ए बी का भाई है, यू आर का भाई है, आर का भाई लगता है यू, क्लियर जी। आगे हैशटैग, ए बी का पिता है, यानी आर एस का पिता है, एस का पिता है, ठीक है जी। अच्छा, परसेंट है पहले तो, परसेंट देखना बच्चे, परसेंट देखो कहां है परसेंट है। ए बी की पत्नी है, तो आर जो है, आर जो है वो एस की पत्नी है, ये है बच्ची, ठीक है। परसेंट का मतलब क्या है? ए बी की पत्नी है, यानी कि आर एस की क्या है? पत्नी है। ये पत्नी है बच्चे, और ये कौन है? ये पति है, ठीक। अब हैशटैग है, ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ठीक है। यानी एस जो है वो वी का क्या है? पिता, वी का क्या लगता है? ये पिता लगता है, ठीक है। ये आपस में कौन है?
ये आपस में पति पत्नी है। और ये वी का ये कौन लगेगा, तो आप कहेंगे मामा लगेगा, ठीक है जी। और ये कौन लगेंगी, तो आप कहेंगे ये नानी लगेंगी और ये नाना लगेंगे, ठीक है। ये तो पिता हैं ही और ये माँ लगेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये पूछ रहा है पी का वी से क्या संबंध है, पी का वी से क्या संबंध है, पी का वी से संबंध क्या, पी जो है वो क्या लगती है वी की, तो क्या लगते हैं, तो आप कहेंगे नाना लगते हैं। और क्या लगते हैं, नाना लगते हैं बच्चे, राइट। समझे बात को, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन लगेंगे, नाना लगेंगे। चलिए आगे बढ़े, चलो। एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए युविका ने कहा, तो जो कहेगा उसको रखते हैं। युविका ने कहा कि तस्वीर में मौजूद लड़का, कौन, तस्वीर में मौजूद लड़का, उसके पिता की मां, उसके पिता की मां, ठीक है, इसके पिता की मां यानी दादी, उसके पिता की मां की पुत्री का पुत्र है, मां की पुत्री, मां की पुत्री कौन लगेगी इसकी, तो आप कहेंगे बुआ लगेगी, है ना। पुत्री का पुत्र है, पुत्र है, ठीक है। युवक के पिता की मां के पुत्री का पुत्र है, तो युवक के पिता की मां कौन लगी, युवक की, युविका की दादी, और दादी की जो पुत्री है वो क्या लगी उसकी, तो आप कहेंगे बुआ, और बुआ का जो पुत्र है वो उसका क्या लगेगा, आप कहेंगे फुफेरा भाई, है ना। तो ऑप्शन ढूंढ लो कहीं है, बिल्कुल सी ऑप्शन दिख रहा है, पिता की बहन, पिता की बहन का पुत्र, भाई पिता की बहन लगेंगी ना ये, जी लगेंगी, बहन का पुत्र लगेगा, राइट जी। तो फुफेरा कहिए क्योंकि वो क्या बुआ फूफा जी लगेंगे कि नहीं लगेंगे, लगेंगे। चलो आगे बढ़े, चलो देखिए तुम, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, किसने कहा, आदमी ने कहा, किसकी ओर इशारा करते हुए, महिला की तरफ इशारा करते हुए, उसके पिता, उसके पिता, मेरे पिता के, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, मेरे पिता के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र। जब बच्चा इकलौता कह दे तो समझ जाना कि ये जो आदमी है जो इसको पिता बोल रहा है वो स्वयं है, क्योंकि इकलौता है तो खुद ही तो है, उसको पापा कहेगा तो इकलौता पुत्र है, ठीक है। एक आदमी ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। इस महिला का जो पिता है ये इस आदमी के पिता का इकलौता पुत्र है, ठीक है। अब आदमी के पिता का इकलौता पुत्र मतलब ये आदमी स्वयं, आदमी स्वयं है यही, ठीक है, क्योंकि इसके पिता पर बस एक ही संतान है, राइट, वो ये आदमी है जो पापा कह रहा है। तो इसका मतलब ये कौन है, ये पुत्री लगती हैं किसकी, इनकी, और ये आदमी इनके कौन लगते हैं, तो पिता लगते हैं,
आदमी का उस महिला से क्या संबंध है? आदमी क्या लगते हैं? पिता लगते हैं बच्चे। क्या लगेंगे? पिता लगेंगे। अब तक तो आप भी समझ गए होंगे ये बात। राइट जी, राइट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ कह रहा है वो समझ लेना, क्योंकि ये हमारे दिल की भावना कह रहा है। ठीक है, ये हमारे दिल की भावना कह रहा है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी के साथ अलविदा। थैंक यू, नमस्कार।